कल्याण सीट से एकनाथ शिंदे के बेटे चुनावी मैदान में है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जरा उस सीट का भी आकलन करके बताइएगा। मुख्यमंत्री के बेटे मैदान में है। कल्याण की सीट है, एकनाथ शिंदे वहां से 2 बार श्रीकांत शिंदे जो है वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। श्रीकांत शिंदे ने कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ हो, बदलापुर हो, यहाँ अच्छा काम किया। लेकिन जिस तरीके से शिवसेना तोड़ी गई है उसका एक दाग जो है वो एकनाथ शिंदे के शिवसेना पर लगा है, तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं श्रीकांत शिंदे को बैठ सकता है। लेकिन श्रीकांत शिंदे आगे चल रहे हैं और श्रीकांत शिंदे का जो नेटवर्क है वहाँ कल्याण लोकसभा क्षेत्र का वो बहुत अच्छा है, कार्यकर्ता है। साथ ही साथ 5 साल में 10 साल में जो भी काम किया है उनका जो फायदा जो है वो श्रीकांत शिंदे को हो सकता है। तो यहाँ कल्याण की सीट जो है श्रीकांत शिंदे के पलड़े में जा सकती है। वही दूसरी ओर ठाणे की सीट जो है वहाँ राजेंद्र विचारे वर्सेस नरेश मस्के जो एकनाथ शिंदे के कैंडिडेट है, राजेंद्र विचारे जो है उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवार है, तो यहाँ भी कांटे की टक्कर हो रही है। राजेंद्र विचारे ठाणे से आगे चल रही है। एक अगर देखा जाए कि श्रीकांत शिंदे जब से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने हैं तो पूरी कमान जो है महाराष्ट्र के डेवलपमेंट की हो या अपने चुनाव क्षेत्र की हो, ये सारी कमान थाना, मुंबई और कल्याण, डोंबिवली, यहाँ की जो डेवलपमेंट जो है उसमें श्रीकांत शिंदे का बड़ा योगदान रहा है या उनके हाथ में कमान थी। तो कल्याण की सीट एकनाथ शिंदे गुट के लिए आसानी हो सकती है, ठाणे की सीट हो सकती है, लेकिन और कई जगह जो है वो उनको मुश्किल हो सकती है। 6 सीटों के ऊपर एकनाथ शिंदे आगे चल रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर अमरावती सीट पर फिलहाल जो नवनीत राणा है वो पीछे बताई जा रही हैं। पिछली बार निर्दलीय चुनाव उन्होंने यहाँ से जीत लिया था, लेकिन इस बार बीजेपी के टिकट से वो इस सीट पर पीछे चल रही हैं। क्या यहाँ पर एक बड़ा झटका अमरावती की जनता ने नवनीत राणा को दिया होगा या अभी और थोड़ा इंतजार करना होगा? कौन कौन सी चुनौतियां होंगी यहाँ पर? देखिए, दो चीजें मैं आपको बता दूं। अमरावती की सीट हो या बारामती की सीट हो या बीड़ की भी सीट हो या नांदेड़ की जो अशोक चौहान जो भाजपा के साथ चले गए, प्रताप और चिखलीकर, इनकी सीट हो, इन सारे महाराष्ट्र में 3 चीजें बहुत अहम रही। मराठा आरक्षण, किसानों का मिलने वाला फायदा, जो 4000 रुपया पहले सोयाबीन को मिलता था वो अभी भी मिल रहा है। तो एक नाराजगी थी विदर्भ, पश्चिम विदर्भ, यहाँ बहुत बड़ी नाराजगी दिखाई दे रही थी। मुंबई में एक अलग फैक्टर जो है वो था उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ना, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को तोड़ना। ये मुंबईकर को अच्छा नहीं लगा, मराठी आदमी को अच्छा नहीं लगा, साथ ही साथ जो शिवसेना के ऊपर प्यार करते हैं उनको भी अच्छा नहीं लगा। तो ये फैक्टर आगे बहुत महत्वपूर्ण है और यही फैक्टर अमरावती में भी काम आया। कांग्रेस के जो वानखेड़े हैं वहाँ आगे चल रहे नवनीत बीजेपी की ओर से जिस प्रकार से जीत जाएगा ऐसा दावा किया जा रहा था, उनको मुश्किल वहां हो रही है। और महाविकास आघाड़ी के साथ एक थोड़ा सा जो जनमत है वो दिखाई दे रहा है, जो 50-50%। मैंने 2 दिन पहले भी कहा था कि ये लड़ाई 50-50%, यहाँ 50% और यहाँ 50%। इनमें से वोट शेयरिंग जो है, एक्चुअल वोट बूथ तक लेके आने का, वो जो कर पाएगा वो उसकी जीत होगी। यानी 45+ तो बीजेपी और एनडीए को नहीं मिलेगी, लेकिन अगर वो टिका के रखना है तो बीजेपी और एकनाथ शिंदे और अजित पवार को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बारामती को मैं आपको बताऊं, सुप्रिया सुले वहां सांसद है, लेकिन अजित दादा पवार ने बारामती में बहुत बड़ा काम किया है और पूरी प्रतिष्ठा इस सीट के लिए लगा रखी थी। वहां भी सुनेत्रा पवार और सुप्रिया सुले में कांटे की टक्कर चल रही है। जी अभिलाष, जरा औरंगाबाद सीट का भी हम जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से उद्धव गुट, शिंदे गुट और AIMIM त्रिकोणीय मुकाबला है। रुझान जो सामने आ रहे हैं इसमें समझ में आता है कि AIMIM आगे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। ऐसे कौन से फैक्टर रहे होंगे, जरा समझाइएगा। देखिए, संदीपान भुमरे एकनाथ शिंदे की शिवसेना की ओर से है, चंद्रकांत खैरे उद्धव ठाकरे की ओर से है, लेकिन वहाँ एक फैक्टर चला जो है वो मुस्लिम फैक्टर है। महाराष्ट्र में सिर्फ एक ही जगह के ऊपर मुस्लिम फैक्टर जो है वो MIM को साथ दे रहा है या किसी और कैंडिडेट को साथ दे रहा है। तो छत्रपति संभाजीनगर जो है वो पहले एकनाथ शिंदे के पास कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने लास्ट टाइम संदीपान भुमरे को उम्मीदवारी दी। वहाँ मुस्लिम फैक्टर जो है, वहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज ने इम्तियाज जलील जो है उनको साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ उद्धव ठाकरे गुट के जो चंद्रकांत खैरे है उनको कहीं ना कहीं यहाँ मुश्किल हो सकती है, बिकॉज ऑफ जो यंत्रणा थी, सरकारी यंत्रणा रहे या फिर 5 साल में सरकार की ओर से काम किया गया, ये कहीं ना कहीं वहाँ लोगों तक ले जाने में उद्धव ठाकरे की शिवसेना कम पड़ी है।
तो यहाँ पर बड़ा फैक्टर ये कि मुस्लिम बाहुल्य इलाका होने का सबसे बड़ा यहाँ पर जो मार्जिन है, जो फायदा है, वो AIMIM को होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। बारामती का हम जिक्र करें तो सुप्रिया सुले यहाँ पर आगे निकलती हुई नजर आ रही हैं। क्या माना जाए कि अजीत पवार के लिए अच्छी खबर नहीं है? बिल्कुल, अजीत पवार एक बहुत बड़ा नाम है, राष्ट्रवादी कांग्रेस के बड़े नेता थे। अभी भी राष्ट्रवादी कांग्रेस जो है उनके कब्जे में है। तो अजीत पवार का एक अलग स्टाइल है, वो कार्यकर्ता जोड़ते हैं, कार्यकर्ता को ताकत देते हैं और कार्यकर्ता को चुनाव में खड़े भी करते हैं। ये पिछले 10 साल से वो करते आ रहे हैं। तो इसलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो भी कैंडिडेट थे तो अजीत पवार का एक वजूद वहाँ चलता था। लेकिन अब शरद पवार को साथ छोड़कर अजीत पवार जो बाहर गए तो ये शायद मतदाता जो है, कॉमन मैन जो है, उनको पसंद नहीं आया। और बारामती का नाम अगर लेते हैं तो शरद पवार का नाम सामने आता है। इस चुनाव में एक मजेदार चीज ये थी कि पवार, दो पवार है, किस पवार ने बारामती को अपनाया है या नहीं अपनाया है, इसलिए ये चुनाव जो है बहुत ज़रूरी है। अजीत पवार ने हालांकि बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बारामती डेवलप किया है, लेकिन किसी का घर तोड़ना यानी अपने चाचा को छोड़कर जाना, ये कहीं ना कहीं बारामती के लोगों को पसंद नहीं आया। उसका जो फायदा वो सुप्रिया सुले को होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए, जब तक 16 राउंड खत्म नहीं होते तब तक ये लड़ाई कांटे की रहेगी। ना अभी सुप्रिया सुले जीतेगी, ना सुनेत्रा पवार जीतेगी, ये कोई तय नहीं कर पाएगा। इससे पहले के जो चुनाव थे तो 5वें या 7वें राउंड में पता चल जाता था कि ये ट्रेंड जो है ये आगे ऐसे ही चलते रहेगा। लेकिन अभी का मामला महाराष्ट्र में का बहुत अलग है। लोगों ने पैसे वोटिंग के लिए लिए होंगे, यह मैं दावे के साथ कहता हूं, लेकिन जो वोट है वो अपने